टी क्या हालचाल। सबको सैनिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई है ना। एप्लीकेशन फॉर्म तो रिलीज है, सब लोग फिल कर रहे हो ना। मैं आपको बताऊं बच्चों ना, एग्जाम डेट को लेकर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है। सर पता है मैंने क्या सुना है जी। मैंने सुना है कि जो करेक्शन डेट है वो 18 तक है और 19 को ये लोग एग्जाम करवा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा कैच है। अब बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और कल से हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर 18 को अगर बच्चा करेक्शन करेगा तो उसका एडमिट कार्ड 24 घंटे के अंतराल में कैसे जनरेट हो जाएगा। ये तो बड़ा मतलब सीरियस मैटर है कि उसका मतलब कैसे पॉसिबल है ये। और फॉर्म की डेट आपकी 14 तारीख लास्ट है, 14 जनवरी। हाँ। तो आपका 4 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा, 4 दिन में सेंटर अलॉट हो जाएंगे। और अरे बच्चे को मान लीजिए जिसने 18 को करेक्शन करा उसका क्या तो होगा। वो मतलब बड़ा अजीब सा केस है। देखो भैया, हमारे अकॉर्डिंग तो एग्जाम डेट में होना चाहिए बदलाव 100% होगा। मुझे लग रहा है कि क्या है ना सर, उन्होंने पहले एक लाइन लिखी कि एग्जाम बाद में होगा, लिखा था कि विल बी अनाउंस लेटर। फिर बीच में कोई लिखना गलती से किसी ने लिख दिया कि 19 तारीख को एग्जाम होगा। अब उसको ये नहीं पता था कि करेक्शन डेट जो है फॉर्म की वो 18 जनवरी है। तो अब हम यहाँ पे यही डिस्कशन करेंगे कि 19 को क्यों नहीं होगा एग्जाम। अब देखो सर, ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रखा है। ठीक है। लास्ट डेट हमारे पास 13 जनवरी है 5 बजे तक, ठीक है। एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी है, अगेन शाम के 5 बजे तक। अच्छा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। करेक्शन विंडो, ये करेक्शन विंडो जो है ये 16 से लेकर के 18 जनवरी के बीच में आपकी ओपन होगी कि आपके फॉर्म में गलती से आपका नाम, आपकी कास्ट यानी कि कैटेगरी, आपका कोई एड्रेस या माँ बाप के जो नेम होते हैं उनकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपको एक करेक्शन विंडो प्रोवाइड कराते हैं 16 से लेकर 18 जनवरी तक। अब 19 को आप एग्जाम कर रहे हो, 18 तक बच्चा यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, तो उसका फिर एग्जाम को करेक्शन जो किया उसको प्रोसेस भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो 19 को पेपर नहीं होगा। मैंने पता अपनी लाइफ में कैसा ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देखा कि भाई आज करेक्शन करो और कल आपका एग्जाम है। मतलब बड़ा ऑड सा लगता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि आपका जो एग्जाम है, देखो यहाँ पे एग्जाम डेट मैंने लिखी नहीं है, वैसे 19 जनवरी उन्होंने लिख रखी है, 19 जनवरी उन्होंने लिख रखी है, बट मैंने क्या लिखा है देखो यहाँ पे, विल बी अनाउंस लेटर एंड एडमिट कार्ड होंगे जो वो भी आपके एक हफ्ता पहले आते हैं बच्चे। कुछ बच्चों का जो एग्जाम सेंटर होता है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, एनटीए ये बोलता है कि आप एक दिन पहले एग्जाम सेंटर देख के आओ, जिससे आपको कल अगर एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन पहले तक तो ये यहीं पे बैठा के रखे अच्छा, हैं। ये जो 18 को करेक्शन ये लोग कर रहे हैं जी। इसका टाइमिंग क्या है? 5 बजे तक। 5। अच्छा। मतलब तो ये 5 बजे के बाद हम जाएंगे अपना एग्जाम हाँ, सेंटर एग्जाम सेंटर देखने जाएंगे, और वो भी तब जब एडमिट कार्ड आएगा 5 बजे के बाद, यानी कि रात को 12 बजे जाना पड़ेगा एग्जाम सेंटर देखने। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये बहुत कुछ इंडिकेट करती है और ये बहुत कुछ दर्शाती है कि आपका जो एग्जाम है वो 19 को तो नहीं होगा, चाहे 20 को हो जाए पर 19 को नहीं होगा। देखिए ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है हाँ, ये प्रेडिक्शन आपको जो तथ्य है ना इनके बेसिस क्योंकि पे अगर है। हमने पूरी तरह से बोल दिया नहीं होगा तो एनटीए गुस्सा होकर हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता नहीं, है। एनटीए को हमने सारा डेटा दिया है ना, एनटीए के सामने जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम दे करके आपको बता रहे हैं कि भैया आप ही ने सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, और उसके आधार पे अगर 19 जनवरी को आप पेपर ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक हफ्ते बाद ले सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल, बिल्कुल। बट एग्जैक्टली नेक्स्ट डे लेना सिम्स लाइक इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ चीजें आपको और बता देते हैं, जैसे देखो बच्चे, अब हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से सर देखो, हमारे पास कितने दिन है, 24 से लेकर के 13, यानी कि लगभग 13 ऑफ जनवरी, और ये 24 दिसंबर है हमारे पास। आपको 20 दिन दिया फॉर्म भरने का, है ना सर। 20 दिन फॉर्म भरने का दिया है। अब फॉर्म भरने के बाद आपको 2 दिन बाद उसने 2 डेज करेक्शन विंडो ये दिया है। क्या बच्चे ये 16 को एग्जाम मतलब फॉर्म फिल होंगे 14 तक फीस है, फॉर्म तो आपका 13 ही लास्ट है। अच्छा। फी आपका भरना जो है वो एक दिन एक्स्ट्रा दे रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा दे रहा है। क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता ठीक है, है। कुछ दिक्कत आ जाती है। 2 दिन आपको करेक्शन के दे रहा है। ठीक है। तो क्या बच्चे 15 दिन एग्जाम की तैयारी के डिजर्व नहीं करते, फॉर प्रिपरेशन, DAYS, फॉर प्रिपरेशन, क्या ये इतना भी डिजर्व नहीं करते। आप फीस का एक दिन दे रहे हो, आप करेक्शन के 2 दिन दे रहे हो, आप एग्जाम भरने के फॉर्म भरने के 20 दिन दे रहे हो, क्या आप 15 दिन बच्चों की प्रिपरेशन के नहीं दोगे, जो सबसे बड़ी चीज है। तो ये समझ रहे हो ना ये जो लॉजिक है ना, ये एक्चुअली बड़ा भयभीत कर रहा है। सर वही है ना कि समझदार को इशारा काफी। बस बस ठीक है ना। अब इससे मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोल मैंने सकते। आपको देखो एकदम पूरा जो डेटा हमारे सामने है, 24 से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, बल्कि आपको 21 दिन दे रहा है फॉर्म भरने के।
ठीक है, अगर लास्ट का दिन भी मैं मिलाऊँ 14 तारीख वाला भी, और आपको 2 दिन करेक्शन विंडो के, और आपके लिए फिर 15 दिन वो प्रिपरेशन के भी नहीं देगा, 7 दिन दे दो। 15 दिन तो दूर की बात है भाई, 7 दिन में आप अपने सेंटर अलॉट कर लो, आप ये देख लो कौन बच्चा कहाँ से, कितने स्टेट से कितने बच्चों का फॉर्म आया है, कैसे-कैसे आप सेंटर अलॉट करोगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारा जो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम 19 को क्यों नहीं होगा, कारण मैंने अभी ऊपर आपको सब कुछ समझा दिया है। अब 19 के बाद अब होगा कब? तो कब होगा? तो कब होगा? अब सर हमने अभी एक बात लिखी थी यहाँ पे कि 15 दिन तो मिलने चाहिए कम से कम, या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। एट लीस्ट इतना तो गैप चाहिए, तो होना चाहिए। फॉर्म इतना तो भरने के चाहिए बाद ही चाहिए, 15 डेज़ का गैप तो बनता है सर, इतना बनता है। एट लीस्ट। अब अगर मान के चलो हम 18 जनवरी से अगले नेक्स्ट 15 डेज में जाए तो फेब के फर्स्ट वीक में हम आ जाते हैं, है ना सर? फर्स्ट वीक, ठीक है जी, फर्स्ट वीक में हम आ गए। क्या फर्स्ट वीक में बिल्कुल 100% चांसेस है कि हो सकते हैं, चांसेस, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली, चांसेस है कि फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? 1 महीने का अगर टाइम दे दे तो शायद अच्छी चीज हो जाए, बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तब आपका एग्जाम कब होगा? 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी, फेब के लास्ट वीक में जाएगा, लास्ट वीक। 19 को अगर नहीं हुआ, अगर 1 हफ्ते का भी टाइम देता है तब तो जनवरी के लास्ट वीक में हो ही जाएगा, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। बट अगर हमारी एक एक्चुअल में जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और इंडिया में ऐसा होता है, और ये कोई भी आप एग्जाम देख लो लगभग 15 से 20 दिन देता है फॉर्म भरने के बाद। तो आप तो छोटे-छोटे बच्चे हो, आप लोगों की तो केयर एकदम स्पेशल तरीके से की जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 महीना मिलना चाहिए, मिलना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका क्या लगता है सर? सर देखो, हम तो एनटीए का सम्मान करते हैं, एनटीए जो भी करेगी बिल्कुल। बेटर करेगी, लेकिन इट्स ऑल ओवर प्रेडिक्शन, हुँ। ठीक है? हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही होगा। बट देखो, अकॉर्डिंग टू रूल, एक अगर सर हम एक सिस्टम के साथ चले तो मेरे को लगता है दिस इज गुड फिगर, बिल्कुल, है ना? हमारे पास अगर आप एकदम रैशनली सोचे, आप तार्किक तरीके से सोचे, एकदम तर्क लगा हाँ, के हाँ, सोचे, बिल्कुल। तो आपका जो प्रेडिक्शन है वो ऐसा नहीं है कि हमने एकदम अलग तरीके से कुछ दे दिया, या फिर एनटीए ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। एनटीए ऐसा ही करती है। एनटीए को जो पीछे ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे ये कौन करा रहा है, किसने दिया एनटीए को? ये सैनिक स्कूल सोसाइटी ने दिया है। तो वो भी चाहेगी ना कि बच्चों को 15-20 दिन तो मिले। हाँ। तो एनटीए तो एक प्लेटफॉर्म है, एनटीए के हाथ में बात है ही नहीं। वो पीछे जो एसएसएस है, यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी है, वो कहेगी कि भैया कब आपको एग्जाम लेना है। ठीक है। तो वहां से सारा डेटा बन के आएगा, एनटीए फिर उसी को आगे प्रोसेस करेगी। तो एनटीए के हाथ में जो बात है, वो फॉर्म भरवाएगा, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, बट पीछे से जो सारी चीजें आएंगी वो तो मतलब एनटीए दैट इज मीडियम। तो मीडियम है, वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरे अकॉर्डिंग 19 को नहीं होना चाहिए पेपर, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और कारण भी है कि भैया आपके पास पूरा का पूरा डेटा हमने समझाया, 18 तक आपका करेक्शन है। तो कब होगा? 15 डेज आफ्टर 18th ये मान लो, या फिर 1 मंथ आफ्टर 18th ऑफ जनवरी। बिल्कुल सर। सो हमारे पास जो एग्जाम क्यों नहीं होगा उसका कारण बताया, एग्जाम कब होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका एग्जाम हमारे अकॉर्डिंग या तो फरवरी के लास्ट वीक में, या फिर अगर वो आपको बिल्कुल ही एकदम ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी सब निपट जाए, तो फिर हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ फेब आएगा। ठीक है जी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब। अब इसकी एग्जैक्ट डेट कब होगी वो सब एनटीए या एसएसएस यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ही डिसाइड करेगी। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, हो सकता है थोड़ा सा आपने देखा हो, आपको कंफ्यूजन दिमाग में आया हो, इस तरीके से सर आपने मतलब हौच पौच कर दिया, अभी तक तो हम क्लियर थे। ये क्लियर हो ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एकदम क्लियर हैं। बिल्कुल, हम इसलिए क्लियर हैं क्योंकि हमें पता है कि आपका 12-13 से पहले पहले अपने को सिलेबस खत्म करवाना है, आपकी जबरदस्त वाली प्रिपरेशन करानी है। 12 या 13 जनवरी के बाद आप इस लायक बन जाओगे ना कि आप सिलेक्शन को ले सकते हो। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो और इसके साथ आप बने रहो। जो भी टाइम अपने पास बचा है ना, उसमें हम इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे आपको कि आप इस काबिल बन जाओगे कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों सर? और तैयारी आपकी अगर इतने जल्दी सब कुछ हो रहा है तो हमें भी जल्दी सब कुछ कराना है। आपका सिलेबस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डिटेल्ड ऐसा आपको नोट्स के साथ मिलेगा। एक होता है कि केवल पढ़ाना, हम नोट्स भी देंगे आपको, पीडीएफ नोट्स, जिसके लिए आपको वेदा नवोदय एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। तो सारी चीज़ें आपको दिलाई जा रही है। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, सच में सैनिक स्कूल के थ्रू अपनी पढ़ाई करना चाहता है, बाद में एक मिलिट्री का अच्छा ऑफिसर बनना चाहता है, तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी एकदम मजबूत करें। और सबसे बड़ी बात क्या सर, सब कुछ फ्री, फ्री, एकदम फ्री। 1 रुपया नहीं भाई साहब, 1 रुपया नहीं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सर। ठीक है थैंक सर। यू, थैंक यू बच्चों। बाय।